मेडिसिन एंड तिब के शोबे भी में भी उन्होंने खा तरक्की की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफ़ील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है, उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम, और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानी इसको नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। ना एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट इंडियन एम्प्लॉयज़ इन देयर कंपनी, क्योंकि उन्होंने साबित किया है अपने काम के हवाले से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से। ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है इस हवाले से। तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। उनकी लाइक नॉलेज की बात की जाए ना, तो हमारे से ऑब्वियसली सब चीज़ बराबर ही है। हमें भी वही नॉलेजेस दी जाती हैं जो उनकी MBBS में होती हैं या कोई किसी भी डॉक्टरेट में होती हैं, तो हमारे पास भी सेम चीज़ होती है। बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि वो टैलेंट की कदर करते हैं और उनको प्रमोट किया जाता है। उनके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जाके उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है बाकायदा, लाइक प्रॉपर जिसे हाउस जॉब कहते हैं, वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, हर स्टूडेंट को अवेलेबल होती है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं दिया जाता। और मेडिसिन एंड तिब के शोबे में भी उन्होंने खा तरक्की की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफ़ील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है, उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इस तरह के स्किल्ड लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का रुख अब इंडिया की तरफ आ रहा है। बुनियादी जो वजूहात हैं वहाँ पे तिब के शोबे में भी वो तरक्की करें, उसकी ये है कि वहाँ के लोगों को मौक़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी इस टाइम पे लॉन्च हो रही है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, और उस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्किल्स को बूस्ट अप कर रहे हैं, और उनको उनके नताइज भी मिल रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान से हर साल कितने लोग पहले इंडिया जाते थे अपना इलाज करवाने, ट्रांसप्लांट करवाने, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब जो है वीज़ा की थोड़ी सख्तियाँ आ गई हैं। इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देती। अब आप ये देखें कि जो इलाज पाकिस्तान में उनका नहीं हो पाता, उन्हें लगता है कि वो इलाज उनका इंडिया जाकर सस्ता भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट्स के हवाले से, ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है इस हवाले से। तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको पता है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में जो है वो मेडिसिन्स का खाम माल इंडिया से आता था, जिसमें शुगर की दवाई हो गई, हार्ट पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बड़ी सस्ती थी। लेकिन जब वो मेडिसिन्स का खाम माल आना, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उन मेडिसिन्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इवन कि मेडिसिन बहुत अरसे तक शॉर्ट भी रही हैं। जी, इस हवाले से मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रही है इंडियन हुकूमत से, और पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है इस हवाले से, और वो इंडियंस जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत के हवाले से अपनी विलिंग को शो करते हैं। अब इंडियन जो हुकूमत है उनको इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी कोई एक दूसरे के साथ टसल है या आप समझते हैं कि आप राइवल्स हैं एक दूसरे के, अव्वल तो समझना नहीं चाहिए।
अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो ठीक है, आप किसी और मामले में या किसी और शोबे में एक दूसरे से ताउन ना करें, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिसिन के शोबे में आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि इंसानियत ही एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में बाकी रह गई है जिसकी बेस पे रिलेशंस भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और ये एक वाहिद शोबा है जिस पे इंडिया और पाकिस्तान को अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख के आना चाहिए मेज़ पर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूके हो, तुर्की हो, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्कों की मदद की है हर लिहाज से और हर सेक्टर में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इस तरह पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहेगा। इंडिया की सरकार भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हों, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में जो फंडिंग करता है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, वो करना बंद करे, तब इंडिया और पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। जो यूके ने इंडिया की सरकार से कहा है कि आप हमें 2000 डॉक्टर भेजें। अब आप ये देखें कि यूके वो मुल्क है जहाँ पर एक अरसे तक कैंपेन चलती रही गेट आउट पाकिस्तानीज़, कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, हमारा मुल्क जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत अरसे तक यूके में गेट आउट पाकिस्तानी के नाम से कैंपेन चलती, लेकिन आज वो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं, इंडिया को बुला रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे लोगों की जान बचाएँ। जी, इस लिहाज से चाहे यूके चाहे इंडिया या किसी भी और मुल्क के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के साथ कि उनको दहशतगर्दी जैसी लानत के चैलेंजेस पेश हैं, तो इनको चाहिए कि टेबल टॉक करें, पाकिस्तान के साथ बैठकर इन जैसे मामलात पर बातचीत से जो है कोई राह हल या कोई सलूशन निकालें। अब देखिए, पाकिस्तान को ख़ुद दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में आप देख लें कि कितना लोगों को मारा जा चुका है। 80,000 से 1 लाख लोग जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं इस दहशतगर्दी की लानत में। तो दहशतगर्दी हम सब का एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए। चाहे यूके एंड इंडिया को जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट में और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको ये चीज़ बावर करानी चाहिए कि ये चीज़ ना सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक है बल्कि दुनिया के खित्ते में रहने वाले हर इंसान के लिए ये एक ख़तरा है। तो इसके लिए एक जॉइंट ऑपरेशन करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। आपस में जब आप बैठेंगे तो इस तरह के मामलात आपको यकीनन सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी, आप टेबल टॉक करेंगे। रह गई बात आपकी कि यूके ने जो है इंडिया से कहा कि हमें 200 जो डॉक्टर्स 2000 डॉक्टर्स जो हैं वो आप हमारे मुल्क में भेजें। तो देखें, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि जो इंडियंस डॉक्टर्स हैं वो इस शोबे में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और इतना स्किल्ड हैं कि यूके जैसे ममालिक अब उनकी तरफ रुख कर रहे हैं और उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क के डॉक्टर्स हमारे मुल्क में भेजें और ताकि हम जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर कर सकें। यूके ने इसलिए इंडिया से डिमांड की हो सकती है क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात करें ऋषि सुनक, उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। जी बिल्कुल। देखें अब कितना बड़ा डिफरेंस आपको इसमें नज़र आ रहा है। हमारे जो मेडिकल से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी थिंक टैंक्स हैं मेडिकल के शोबे में, उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि वो यूके यूएसए जैसे ममालिक में जाके अपनी खिदमात सर अंजाम दें, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनको इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जो वो खिदमात दे रहे हैं इस मुल्क को। तो हमारी तमाम तर फोकस और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यूके जैसे ममालिक में अपनी जगह बना सकें। और ये कितना बड़ा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि वहाँ के अब यूके के लोग हैं वो इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये बात एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद अदनान। बिलाल हुसैन। डॉक्टर, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हाउस जॉब पे स्टार्ट हुई है मेरी। आज का हमारा टॉपिक भी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड है। यूके में जो है इस वक्त बहुत सीरियस किस्म के हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। यूके ने इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि 2000 हमें जो है अपने डॉक्टर भेजें ताकि यहाँ पर आके लोगों को बचाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे कि लाइक इंडिया से ही उन्होंने डॉक्टरों की डिमांड क्यों की है? क्योंकि बेसिकली अगर पाकिस्तानीज़ को रिकमेंड किया जाए तो पाकिस्तानीज़ मोस्टली वहाँ पे जाके पाकिस्तानी को तो सबसे पहले एक मौका चाहिए कि वो पाकिस्तान से किसी तरह बाहर जाए। दूसरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो किसी टैलेंट को लाइक प्रॉपर उनको टैलेंट जो टैलेंट होता है लोगों में उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड भी नहीं किया जाता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई
लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानीज़ को नहीं रिकमेंड कर रहे वो। आपको पता है पिछले दिनों यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन तक चलती रही है। उन्होंने क्या पाकिस्तानी यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद आकर यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर जितने भी कह लें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लिहाजा बड़े अरसे तक यूके के अंदर गेट आउट